हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइवेट ब्लू। हम लोग आज पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का आगे का लेक्चर, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में आप देखे होंगे क्या कि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाए थे। उसमें आपको बताए थे कि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वगैरह है वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो उसके बाद का आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ रहे हैं हम लोग कौन सा चैप्टर? चैप्टर का तो नाम वही है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो डाइजेशन जो होता है ना, डाइजेशन takes place inside alimentary canal। कहाँ होता है बाबू डाइजेशन? तो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। और यह जो एलिमेंट्री कैनाल है ये किस लिए होता है? तो प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन। हम लोग क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ऐसा कैनाल जो न्यूट्रिशन के लिए हो क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वह एक हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्री कैनाल इट इज ए हॉलो tubular structure which extends from mouth and end at anus। एलिमेंट्री कैनाल एक हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ एंड इन डेट क्या? एनस। जो हमारे माउथ से स्टार्ट होगा और हमारे एनस पे क्या करेगा? एंड करेगा। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें, ऐसे पिछले वीडियो में आपको बताए हैं पूरा स्ट्रक्चर, लेकिन तब भी एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा। ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। देखिए बच्चे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इधर जो था ना, इधर क्या था? माउथ था। माउथ किस में ओपन हुआ था? ये क्या था? माउथ कैविटी था। इधर क्या था? इसोफेगस था, स्टमक था, डुओडेनम वगैरह था। तो ये हॉलो है कि नहीं है? ये हॉलो है। हॉलो कैसे है? क्योंकि यहाँ से आप फूड मटेरियल क्या करेंगे ना, यहाँ से पास हो रहा है। तो पास तभी संभव है जब ये क्या हो? हॉलो हो, ठीक है। तो ये हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, कहीं कहीं क्या हो रहा है? स्ट्रेट हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक बच्चे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? स्ट्रेट। तो कहीं कहीं ये स्ट्रेट भी होगा, कहीं कहीं ये कॉइल्ड भी होगा। कौन? एलिमेंट्री कैनाल। तो कहीं स्ट्रेट, कहीं कॉइल्ड, कहीं इसका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन कहने का मतलब समझिए बच्चे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अगर ल्यूमेन देखेंगे, ल्यूमेन जो इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, ठीक है, ये जो हॉलो स्पेस, ये क्या हो गया? ल्यूमेन हो गया। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमेन या कैविटी। ये ल्यूमेन कहीं क्या है? ज़्यादा है तो कहीं कम है। यहाँ अगर देखेंगे ज़्यादा है, इधर कम हो गया, और यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया।
फिर कम हो गया, तो ये घटता बढ़ता रहेगा। कौन? ये ल्यूमेन वगैरह, ठीक है। यही आपका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। इसी एलिमेंट्री कैनाल से आपको क्या मिलता है, ये आपको न्यूट्रिशन दे रहा होता है। क्या दे रहा होता है? न्यूट्रिशन, ठीक है। ये सारे मिलके क्या कर रहे होते हैं, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या, एलिमेंट्री कैनाल क्या क्या है, यह स्ट्रेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कहीं स्ट्रेट भी है, कहीं क्वाइल्ड भी है, एंड क्या है, ट्यूब्यूलर हॉलो स्ट्रक्चर है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग देखें तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ये माउथ से, और एंडिंग पॉइंट अगर है, एंड पॉइंट अगर देखें हम लोग तो क्या हो रहा है, एनस हो रहा है, ठीक है बच्चे। पर्पस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो पर्पस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या है, पर्पस इसका क्या है, पर्पस है क्या, प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन। हम लोग को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, तो एलिमेंट्री कैनाल ये हुआ। एलिमेंट्री कैनाल का अलग अलग टाइप नहीं, अलग अलग पार्ट्स होंगे एलिमेंट्री कैनाल के। वो क्या क्या होंगे, पहले इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाया जाए। एलिमेंट्री कैनाल का कौन कौन सा पार्ट होगा, तो पिछले वीडियो में बताए हैं, आज उसको हम लोग डिटेल करेंगे, उसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का क्या क्या पार्ट है, तो पहला जो पार्ट है ना, उसमें हम रखेंगे माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी को। दूसरा जो पार्ट है उसमें हम रखेंगे किसको, ईसोफेगस को। ईसोफेगस या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप। इसके बाद स्टमक आएगा, और इसके बाद आता है इंटेस्टाइन। ये चार पार्ट हो गए हमारे एलिमेंट्री कैनाल के। पहला में माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी, दूसरा जो है ईसोफेगस या इसी को फूड पाइप भी कहते हैं, तीसरा है स्टमक, और चौथे में है क्या, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन भी क्या होगा ना, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का। एक हो गया क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होंगे, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का भी तीन पार्ट होगा, सीकम,
कोलोन एंड रेक्टम, ये सारे पार्ट हो किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। तो एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट है, आपको दिमाग में इन सबको रखना है। देखो यहाँ पर ईसोफेगस ओ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ई से हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की किताब में अगर अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते होंगे तो ई से स्टार्ट करेंगे, अगर ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते होंगे तो ओ से स्टार्ट करते होंगे। दोनों सही है, आप जैसे लिख सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलते हम लोग देखते हैं, पहला पार्ट के रूप में हम लोग माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी के बारे में स्टडी करेंगे। माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी। तो सबसे पहले माउथ, माउथ क्या है बच्चे, ठीक है। देखिए अगर हम इसको यहाँ दिखाएं, तो ये माउथ हो गया, ठीक है। माउथ जो है ना, ट्रांसवर्स horizontal, mouth is what, transverse horizontal slit like aperture। यहाँ अपर्चर भी है, हॉरिजॉन्टल है, ट्रांसवर्स है, स्लिट जैसा है, एक ओपनिंग है किसमें, माउथ में। तो माउथ इज व्हाट, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक अपर्चर है कौन, माउथ, जो कि सराउंडेड है, सराउंड किया जा रहा है ये आपका अपर लिप के द्वारा, एंड ये क्या, ये जो नीचे है ये लोअर लिप के द्वारा। तो माउथ इज सराउंडेड बाई अपर लिप, ठीक है, एंड क्या, लोअर लिप, ठीक है। चलिए अपर लिप और लोअर लिप के द्वारा क्या है, सराउंड किया जा रहा है किसको, माउथ को। ये जो लिप है ये दोनों क्या है, लिप है, ठीक है। ये जो लिप है, लिप में एक खास तरह का मसल होता है, उस मसल का क्या नाम होता है, आप इसको जान लीजिए, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच टाइप ऑफ मसल इज एसोसिएटेड, या विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज एसोसिएटेड विथ लिप, अगर उसमें ऑप्शन में दिखता है आपको ऑर्बिकुलरिस ओरिस, देन आप इसको टिक कर देंगे कि लिप में कौन सा मसल, तो ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल होता है, ठीक है। जो अपर लिप है या जो आउटर सरफेस ऑफ लिप है, लिप का जो आउटर सरफेस हो गया बाहर का, ये जो बाहर का जो सरफेस हो गया लिप का, बाहर का सरफेस जो लिप का हो गया, यहां सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे, सीबेसियस ग्लैंड्स। और जो अंदर का जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, बाहर का आउटर सरफेस और इनर सरफेस। तो बाहर का सरफेस तो ये हो गया, इनर सरफेस क्या हो गया, इसके अंदर जो वेस्टिब्यूल की तरफ है, बाहर का सरफेस क्या हो गया, ये हो गया, अंदर का सरफेस इसके अंदर चला गया, ठीक है।
तो जो बाहर का सरफेस है, तो आउटर सरफेस में लिप पर क्या मिलेगा आपको, सीबेसियस ग्लैंड। जबकि इनर सरफेस पे, मतलब उठाकर इसको देखा जाए इसके अंदर, तो इनर सरफेस पे क्या होगा, सीरस ग्लैंड फाउंड ऑन इनर सरफेस ऑफ लीप। लीप के इनर सरफेस पे क्या पाया जाएगा, सीरस ग्लैंड पाया जाएगा। आपको लग रहा है सर व्हाट इज सीरस ग्लैंड एंड व्हाट इज सीबेसियस ग्लैंड, पहले यहां तक तो क्लियर है। चलिए बताते हैं आपको सीबेसियस ग्लैंड क्या होता है। देखिए, सीबेसियस ग्लैंड ऐसा ग्लैंड जो ऑयली सिक्रेशन करे, ऐसा ग्लैंड क्या करेगा, ऑयली सिक्रेशन, ऐसे जो निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सीबम। क्या करेगा, सिक्रेट क्या करेगा, सीबम को सिक्रेट करेगा कौन, सीबेसियस ग्लैंड। ठीक है, ये सीबम क्या होगा ना, आपके आउटर सरफेस ऑफ लीप को मॉइस्चराइज करेगा। मॉइस्चराइज मतलब क्या करेगा, मॉइस्चर ड्यू टू सीबम। तो मॉइस्चर ऑन आउटर सरफेस ऑफ लीप ड्यू टू व्हाट, सीबम। मतलब आपके होंठ फटे फटे नहीं दिखें, तो इसलिए क्या होता है ना, सीबम का सिक्रेशन होता रहता है। ठीक है, चलिए, और अंदर की तरफ जो होंठ होते हैं वो भींगे होते हैं। तो ये जो भीगा हुआ जो होंठ होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीरस ग्लैंड। इसका जो सिक्रेशन है वाटरी है, वाटरी सिक्रेशन, वाटरी सिक्रेशन, एक तरह का म्यूकस ग्लैंड कह सकते हैं इसको। म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस निकल रहा होता है और म्यूकस में भी वाटर होता है। ठीक है, तो अंदर की तरफ जब टच करेंगे ना तो वाटरी मटेरियल रहेगा, हाथ चिपचिपा हो जाएगा, लेकिन बाहर की तरफ क्या होगा ना, ये चिपचिपा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, ये रहा माउथ के बारे में हम लोग, कि माउथ के बारे में हम लोग देख लिए कि माउथ क्या क्या है। ठीक है, चलिए, इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाया जाए। तो माउथ के बारे में हम जान लिए। अब देखिए यहां पर माउथ हो गया बच्चे। अब चलते हैं हम लोग बकोफेरेंजियल कैविटी पे। तो माउथ जो है ना, माउथ ये ओपन हो रहा है, ओपन्स इनटू अ कैविटी कॉल्ड बकोफेरेंजियल कैविटी। माउथ जो है एक कैविटी में अंदर की तरफ खुल रहा है, उसको हम लोग बकोफेरेंजियल कैविटी कहेंगे। क्या बोलेंगे? बकोफेरेंजियल कैविटी। अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। माउथ ओपन हो रहा है इनटू, तो अंदर की तरफ खुल रहा है, ओपन इनसाइड, अंदर की तरफ, ठीक है। और ये ओपन इनसाइड, तो ये कहाँ पहुँच गया? बकोफेरेंजियल कैविटी में। चलिए, ये जो बकोफेरेंजियल कैविटी है, नाम बको,
ये जो बको है इसका मतलब हो रहा है बकल। एंड फेरिंजियल, ये जो फेरिंजियल है मतलब फेरिंग्स, ठीक है। और कैविटी समझ रहे हो ना, हॉलो स्पेस। यानी कि बको फेरिंजियल जो कैविटी है ना, बक्कल का मतलब होता है माउथ, माउथ का फेरिंग्स का कैविटी। मतलब जब माउथ जब ओपन होगा, तो अगर ये माउथ है और अगर ये ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद जो कैविटी है तो उसमें फेरिंग्स का भी हिस्सा आ रहा है और बकल कैविटी का भी हिस्सा आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से देखिए बच्चे, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होगा, ये जो कैविटी होगा, इसी कैविटी को हम लोग बकोफेरिंजियल कैविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बकोफेरिंजियल कैविटी, ठीक है। मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर डायग्राम से देखिए आप लोग, तो ये माउथ हो गया, यहाँ से कैविटी बना, ठीक है। तो ये जो कैविटी है, तो ये जो रीजन होता है, इधर रहता है आपका क्या, नेजोफेरिंग्स, इधर रहता है ओरोफेरिंग्स, और इधर रहता है आपका लैरिंगोफेरिंग्स। ये नाम कुछ लग रहे होंगे अजीब जैसे, लेकिन सारे कुछ बताए जाएंगे आपको। तो ये जो रीजन है, ये रीजन है आपका बकल कैविटी का, और ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, देखिए बच्चे हम इसको अलग मार्कर से देखिए, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है यहाँ तक, ये जो रीजन है, ये जो रीजन, ये बकल कैविटी का रीजन हो गया। और ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, दिस रीजन, ये जो रीजन हो गया, ये फेरिंग्स का रीजन हो गया। और अलग अलग फेरिंग्स दिखा रहे हैं आपको। ये हो गया आपका नेसोफेरिंग्स, ये आपका हो गया ओरोफेरिंग्स, और ये आपका हो गया लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये अलग अलग भाग हो गया। इधर जो रहता है, यहां जो कैविटी रहेगा, इधर जो रहेगा, ठीक है, इधर जो कैविटी रहेगा, ये कैविटी है नेजल कैविटी। तो बकोफेरिंजियल में नेजल कैविटी को इंक्लूड नहीं करना है, यानी बकोफेरिंजियल कैविटी में बक्कल कैविटी प्लस किसको, फेरिंग, मतलब फेरिंजियल कैविटी का हम लोग स्टडी करेंगे या फेरिंग्स का स्टडी करेंगे। तो बकोफेरिंजियल कैविटी में कौन कौन सा कैविटी आ रहा है बताइए, तो बक्कल कैविटी प्लस फेरिंजियल कैविटी या फेरिंग्स, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे, ये सब जो फेरिंग्स का जो अलग अलग हिस्सा है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स जो है ना, ये जो फेरिंग्स का हिस्सा होगा वह नेजल कैविटी की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, नेजल कैविटी की तरफ। देख लीजिए यहाँ आप देखिए कि ये जो फेरिंग्स का हिस्सा है वह नेजल कैविटी की तरफ है। ये जो ओरोफेरिंग्स है ये ओरल कैविटी में है, ठीक है। और लैरिंगोफेरिंग्स जो है ये लैरिंग्स के पास होगा। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर लैरिंग्स क्या होता है, व्हाट इज लैरिंग्स। चलिए लैरिंग्स थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये जो आवाज़ आ रहा है ना, जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये लैरिंग्स के कारण ही सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लैरिंग्स वगैरह है, तो लैरिंग्स का हिस्सा इधर होता है। तो लैरिंग्स के पास जो फेरिंग्स का जो हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लैरिंगोफेरिंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैरिंगोफेरिंग्स।
आप देखिए कुछ इस तरह से लैरिंग्स वगैरह दिखता है, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ एक डायग्राम बना रहे हैं। ये आपका होता है एपी ग्लॉटिस, और एपीग्लॉटिस के नीचे होता है ग्लॉटिस। एपी का मतलब क्या? अपॉन। तो ग्लॉटिस के ऊपर क्या? एपीग्लॉटिस, और फिर उसके नीचे ग्लॉटिस के नीचे क्या आ जाएगा? लैरिंग्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लैरिंग्स। तो इसके नीचे है ग्लॉटिस, ठीक है। चलिए, ये हो गया लैरिंग्स। और लैरिंग्स जो है यहाँ, यही वॉइस बॉक्स है, और ये जो है ये किस में ओपन हो रहा है? तो ये ओपन हो रहा है किसमें? ट्रैकिया में। ये क्या हो रहा है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रैकिया। ये ट्रैकियल रिंग है, ट्रैकियल रिंग जो कि कार्टिलेज से बना होता है। इसके हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। ये कहां पर जाकर खुल जाएगा? लंग्स में चला जाएगा इसका कनेक्शन, ठीक है। ये कहां चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। चलिए, तो इसके हम लोग बाद में बात करेंगे। लंग्स, ये लंग हो गया, ये भी लंग हो गया। चल, ये राइट लंग, इधर क्या? इधर क्या? ये राइट लंग हो गया बाबू। इधर क्या हो गया? लेफ्ट लंग हो गया। चलिए, तो इसको तो हम लोग बाद में बात करेंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में बात करेंगे। यहां हम लोग समझते हैं, हाँ, बकोफेरेंजियल कैविटी। तो बक्कल कैविटी या प्लस क्या? फेरेंजियल कैविटी बराबर क्या? बकोफेरेंजियल कैविटी। तो अब समझेंगे कि बक्कल कैविटी क्या है और फेरेंजियल कैविटी क्या है, इसमें क्या क्या आ रहा है, इन सबको हम देखते हैं। चलिए, यहां तक आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, इसको मिटाया जाए। तो बकोफेरेंजियल कैविटी क्या होगा बच्चे? बक्कल कैविटी प्लस क्या? फेरेंजियल कैविटी। तो बक्कल कैविटी की स्टडी करते हैं हम लोग, और थोड़ी बहुत फेरिंग्स की भी स्टडी करेंगे। थोड़ा आपको हम बता दें इसमें कि फेरिंग्स वगैरह, बक्कल कैविटी वगैरह क्या है। देखिए, बक्कल कैविटी जो है, माउथ सबसे पहले जिस कैविटी में ओपन हो रहा है क्या कहलाएगा? बक्कल कैविटी। तो माउथ ओपन्स इनटू इनर पार्ट ऑफ, माउथ ओपन्स इनटू व्हाट? बक्कल कैविटी फर्स्ट। माउथ ओपन किसमें? बक्कल कैविटी में। और उसके बाद बक्कल कैविटी के बाद क्या आएगा? फेरेंजियल कैविटी। तो फेरेंजियल कैविटी कहां आ रहा है? फेरेंजियल कैविटी अगर बात करें हम लोग, तो आफ्टर क्या? बक्कल कैविटी, अ कैविटी present which allow
which allow passing of food and air both is called pharyngeal cavity. pharyngeal cavity मतलब बक्कल कैविटी के बाद जो कैविटी स्टार्ट हुआ जिससे फूड और एयर, ये फूड और एयर दोनों पास कर सके, ठीक है। मतलब कि यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जो रीजन है ये तो रीजन हो गया बक्कल कैविटी का, इसको आप जूम कीजिएगा, ये बक्कल कैविटी का हो गया बच्चे। लेकिन इधर जो रीजन हो गया ना ये फेरिंग्स का हो गया। तो यहाँ से क्या होता है ना, फूड भी, ये मान लो फूड है तो फूड भी पास कर रहा है और एयर को दिखा नहीं सकते तो यहाँ से एयर भी पास कर रहा है। तो एयर भी और फूड भी ये पास कर रहे हैं कहाँ से, फेरिंग्स से। तो फेरिंग्स जो है एक ऐसा पाथवे है जो अलाउ करता है कि हमारे से क्या करे, फूड भी पास करे और एयर भी पास करे, एयर भी पास करे, ठीक है। तो कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर कौन है, फेरिंग्स है। चलिए ठीक है बच्चे, चलो तो बक्कल कैविटी सबसे पहले किसमें खुलेगा, बक्कल कैविटी सबसे, अगर बक्कल कैविटी खुलता है तो किसमें खुलेगा, फेरिंजियल कैविटी में, और माउथ अगर खुलता है तो किसमें खुलेगा, बक्कल कैविटी में। चलिए इस वीडियो में हम लोग अभी यहीं तक रखते हैं, आगे की वीडियो में हम लोग और भी इसको डिटेल करेंगे, ठीक है, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।